कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है बिहार शिक्षक भर्ती संबंधी जो प्रथम और द्वितीय चरण संबंधी बहाली हुई थी, इस संबंध में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। तो मुख्य रूप से जो ये खबर है और इसमें जो जानकारी दी गई है कि बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। तो जैसा कि आपको दोस्तों जानकारी होगा कि बिहार राज्य में जो है मुख्य रूप से जो टीचर बहाली है वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जरिए रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षा में अन्य राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ जो है नहीं दिया जाना था। अब इसे लेकर कई शिकायतें सामने आ रही है। दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटीईटी में 90 अंक से कम रहने पर भी नौकरी मिल गई है। साथ ही दूसरे राज्यों के दिव्यांग जो हैं अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। अब मामले सामने आने पर सभी डीपीओ स्थापना को जो है जांच करने को कहा गया है। तो इस संबंध में औरंगाबाद जिले शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रही थी। वहां कई लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद से सोमवार को भी 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं और वह आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी कर रहे हैं। इस संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में उन्होंने 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका, इस संबंध में बता दें दोस्तों कि याचिका दायर है जिसमें 32/7/2024 इब्तेसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 1 अप्रैल को पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षा विभाग के ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटीईटी में 55% जो है अंक जो है लाना अनिवार्य है। चूँकि आवेदिका को 89 अंक हैं जो 55% से अधिक है। आवेदिका द्वारा काउंसलिंग कराते समय नियुक्ति पत्र जो है जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में जो कि खबर है तो बता दें दोस्तों, इस संबंध में आपको जानकारी दे दें कि 5 से 10% अंक की छूट लेने में दूसरे राज्य की महिलाएं भी। तो इस संबंध में जो है शिक्षा विभाग ने कहा है कि आवेदिका का निवास स्थान जो है बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। सीटीईटी की अधिसूचना में साफ है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी यानी महिला सहित 60% या अधिक अंक लाने पर योग्य घोषित होंगी। इस अधिसूचना के अनुसार विद्यालय प्रबंध राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकती है। अब ये संबंध में जो है बिहार में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में जानकारी है कि 50% आरक्षण है। ऐसे में राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और असामान्य कोटि के महिलाओं को सीटीईटी के न्यूनतम 55% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक जो है निर्धारित की है। राज्य के मूल निवासी ही जो है बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन जो है बिहार में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संबंध में जो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट न्यूज है। साथ ही साथ जो है
आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे चरण में 9 से 8वीं हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि में सबसे अधिक बिहार से जो है बाहर वाले बच्चों का चयन हुआ है। साथ ही साथ हिंदी विषय में कुल जो है 43 दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें 35 जो है दिव्यांग विद्यार्थी बिहार के स्थानीय निवासी नहीं है। तो इस संबंध में भी जो है ये खबर निकल के सामने आई है। वहीं 8 अभ्यर्थी बिहार के स्थानीय निवासी है। आरटीआई से खुलासे के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों में रोष है। बीपीएससी ने आरटीआई के जवाब में बताया कि 23 अक्टूबर 2023 को जारी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में दिव्यांग कोटि के तहत आपका बिहार के अस्थायी निवासी 5 पुरुष का चयन किया गया। वहीं अन्य राज्यों के 28 पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी 3 महिला का चयन हुआ, जबकि बिहार के बाहर की 7 महिलाओं का चयन हुआ। यह आंकड़े केवल 9वीं से 10वीं हिंदी विषय के हैं। इस पर संघ ने दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ दूसरे स्टेट के अभ्यर्थियों को भी देने का आरोप लगाया है। तो बिहार के मूल निवासी जो हैं योग्य अभ्यर्थियों का जारी किया जाए रिजल्ट, ये जो है संघ के द्वारा दोस्तों कहा गया है। आपको बता दें कि हिंदी विषय में दिव्यांग कोटि के तहत कुल 43 में से राज्य से सिर्फ 8 ही अभ्यर्थियों का जो है चयन पूर्व में किया गया था। इस संबंध में जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने बीपीएससी चेयरमैन और सचिव को पत्र लिखकर जो है माध्यमिक परीक्षा निदेशक के जारी पत्र का अनुपालन करने की जो है मांग की। साथ ही साथ प्रदेश के संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि न्यायाधीश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो आरक्षण का किसी प्रकार का लाभ दिया जाना है और न ही अर्हता में छूट दी जानी है। उक्त याचिका से यह भी स्पष्ट है कि बिना वांछित योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो है आयोग द्वारा बीपीएससी TRE 1 और 2 में सफल घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका रिजल्ट निरस्त कर सूची जारी की जाए, ये मांग जो है संघ के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ अन्य राज्य जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर चयन हुआ है यदि उनका CTET में प्राप्तांक 60% से कम है यानी 90 अंक से कम है तो उनका भी रिजल्ट निरस्त करने संबंधी जो है सूची जारी करने संबंधी जो है ये मांग रखी गई है संघ के द्वारा। दिव्यांग कोटि में भी जो है दोस्तों इस संबंध में जो है अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है रद्द करने संबंधी जो है बात कही गई है। अब आगे देखने वाला बात है कि इस संबंध में जो है क्या कार्रवाई होती है। तो मुख्य रूप से जो है आज का जो है यही न्यूज़ जो है शिक्षक नियुक्ति जो पूर्व में पहले और दूसरे चरण का हुआ था, तो इस संबंध में दूसरे राज्यों की महिलाओं एवं दिव्यांगों की जो है जाएंगी नौकरी, इस संबंध में जो है ये जानकारी जो है मिल के सामने आ रही है। तो आगे जो है किस तरह का और कार्रवाई किया जाता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला और द्वितीय चरण के रिजल्ट जारी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है दोस्तों। तो इस संबंध में जो है और कोई अपडेट जो है आगे मिलता है कार्रवाई संबंधी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको जानकारी दूंगा। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और इस संबंध में टीचर बहाली संबंधी अपडेट के लिए जो है मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।